हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं हेमंत विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक साइंस से है, विज्ञान से है। हमारे इस टॉपिक का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, इसके बारे में। ठीक, तो पहले टॉपिक लिखते हैं हम बोर्ड पर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अम्ल क्या है, क्षार क्या है व लवण क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स, तो जो मैं आज आपको बताऊंगा तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समझा सकूं अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में। ठीक, तो अम्ल और क्षार के बारे में हम चार प्रकार से समझ सकते हैं कि अम्ल कौन होते हैं और क्षार कौन से होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला आपका प्रैक्टिकल है देसी वाला प्रैक्टिकल। कैसा प्रैक्टिकल था देसी वाला? हम जानते हैं कि अम्ल की हम कैसे पहचान कर सकते हैं? जो खट्टे लगे, जो स्वाद में कैसे लगे, खट्टे, उन्हें क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ठीक, जो खाने में थोड़े खट्टे लगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और जो खाने में थोड़े तीखे लगे, कड़वे लगे, कैसे लगे आपको? कड़वे, तो वो आपके क्या होते थे? क्षार। वो क्या होते हैं? आपके क्षार होते हैं। अम्ल में, खट्टे में क्या हो जाएगा? जैसे आपका, आप क्या ले सकते हैं खट्टे के लिए? ठीक, तो आप दही ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? दही। जैसे आप दही खाएं तो दही में क्या होता है आपका? लैक्टिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है आपका? लैक्टिक अम्ल। ठीक, और आप क्षार में क्या खा सकते हैं? कॉफी पीते हैं आप? कॉफी, तो आपको कॉफी कैसी लगती है? कड़वी, यानी उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी, इसकी कॉफी की। ठीक, कॉफी की प्रति आपकी जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? क्षारीय। ठीक, अब नंबर 2 प्रैक्टिकल हम क्या कर सकते हैं अम्ल और क्षार के बारे में जानने के लिए? इनकी जल के साथ अभिक्रिया कराएं। काय के साथ अभिक्रिया कराएं? जल के साथ। ठीक, जैसे कोई भी हम अम्ल ले लें। ठीक, अम्ल हो गया आपका HCl, इसकी आप किसके साथ रिएक्शन करवाएं? जल, जलीय अभिक्रिया करवाएं, जिसे हम एक्वस बोलते हैं। ठीक, एक्वस अभिक्रिया कराएं, तो जब ये जल में अभिक्रिया करते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। जो HCl है वो हाइड्रोजन प्लस में और Cl का में तोड़ेगा माइनस में। यानी हम कह सकते हैं जो H प्लस आयन दे, जो H प्लस आयन दे वो आपके क्या होंगे? अम्ल होंगे। ठीक, इसी प्रकार आप क्षार की भी जलीय अभिक्रिया कराइए। ठीक, कोई भी एक क्षार ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसकी जल के साथ अभिक्रिया यानी एक्वस, जल को बोलते हैं हम एक्वस रिएक्शन। ठीक, तो इसकी हम एक्वस रिएक्शन करवाएं क्षार की, तो क्या होगा? हमें Na प्लस और OH क्या प्राप्त होगा? माइनस। यानी हम कह सकते हैं कि क्षार वह है जिनकी हम जल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें OH आयन प्राप्त होता है, उससे हम क्या कह सकते हैं? क्षार कह सकते हैं। ठीक, देखो अगर आप जल के साथ अभिक्रिया करा रहे तो अगर आपको तो जो लाल H प्लस आयन प्राप्त होता है तो यानी वो क्या है? आपका अम्ल है। और अगर OH आयन प्राप्त होता है तो वो क्या है? आपका क्षार। ठीक, अब तीसरे आप कैसे प्रैक्टिकल से पता लगा सकती हैं कि अम्ल होगा कि क्षार होगा? तो आप लिटमस पेपर के द्वारा पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा पता लगा सकते हैं? लिटमस पेपर। ठीक, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, अब अगर जब नीले रंग के विलयन को, ठीक, नीले रंग के जो लिटमस पेपर होगा उसको अगर हम किसी विलयन में डालें या उसके ऊपर नीले लिटमस पेपर के ऊपर हम कोई रंग डालें या हम रंग डालें तो उसका रंग कैसा होना चाहिए? लाल होना चाहिए। उसका रंग कैसा हो जाना चाहिए? लाल। ठीक, हमने कोई नीला लिटमस पेपर लिया, उस पे हमने कोई विलयन डाला, अगर उसका रंग लाल हो गया तो हम कहेंगे वो क्या है? आपका अम्ल है। क्या है? आपका अम्ल। ठीक, और अगर हमारा जो लाल लिटमस पेपर है, लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, ठीक, अगर हम इसको, इस पर कोई विलयन डालें तो ये आपका नीला हो जाए। ये आपका कैसा हो जाए? नीला हो जाए। तो हम कहेंगे कौन सा प्रकृति का विलयन है? आपका क्षारीय प्रकृति का विलयन है। ठीक, तो आप 3 तरीके हो गए आपको समझने के लिए। अब थोड़ा लिटमस पेपर के बारे में जान लें होता क्या है। ठीक, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये लिटमस पेपर होता क्या है? तो जो लिटमस पेपर है ये लाइकेन का बना होता है। क्या का बना होता है?
लाइकेन। ठीक, लाइकेन एक प्रकार का क्या है, पौधा है। लाइकेन क्या है, एक प्रकार का पौधा। अब लाइकेन भी दो भागों से मिलकर बना होता है। क्या क्या होते हैं आपके लाइकेन के दो भाग, एक होता है आपका शैवाल और एक होता है आपका कवक। ठीक, इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है आपका लाइकेन। ठीक, हम जानते हैं शैवाल हम किससे बोलते हैं, आपने समुद्र के किनारे या जल में देखा होगा, थोड़ी कई टाइप की लग जाती है, हरी हरी टाइप की, उसी को हम क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। और आपका कवक क्या है, कवक आपकी फफूंदी है। आपने देखा होगा ज्यादा दिन तक अचार रख दिया जाए या जो रोटी है वो 2-4 दिन तक रखी रहे तो उस पर थोड़े सफेद धब्बे से आ जाते हैं, वो क्या है आपका कवक है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, भोजन। तो भोजन कौन बनाएगा इसमें से, आपका शैवाल। ठीक, क्योंकि शैवाल कैसे होते हैं, हरे। ठीक, ये हरे रंग के होते हैं और ये होते हैं आपके सफेद रंग के। ठीक, तो जो शैवाल है वो काय का निर्माण करेगा, प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करेगा। ठीक, और जबकि कवक सफेद है तो ये भोजन प्रकाश संश्लेषण तो करेगा नहीं, यानी फिर ये क्या करेगा, तो कवक के अंदर जल अवशोषित करने की क्षमता ज्यादा होती है। कवक के अंदर क्या होती है, जल संशोधित का मतलब एब्जॉर्ब करने की क्षमता कैसी होती है, जल कवक की ज्यादा होती है। ठीक, ठीक, तो समझेंगे अब। तो ये क्या करेंगे, देखो जो शैवाल है भोजन बनाएगा तो ये भोजन किसके लिए देगा, आपका कवक के लिए। ठीक, और कवक का काम क्या है, कवक जो वाटर है इसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा होती है, तो जो कवक है ये जल देता है किसके लिए, शैवाल के लिए। यानी ये एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, सहजीवन संबंध होता है इन दोनों में। क्या होता है, सहजीवन संबंध होता है। ठीक, तो जो लिटमस पेपर होते हैं वो आपके लाइकेन के बने होते हैं, और लाइकेन काय का मिलकर बना होता है, शैवाल से और कवक से मिलकर बना होता है। ठीक, शैवाल आपके हरे होते हैं और कवक आपका कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक, तो लाइकेन की क्या होती है, पत्तियां होती हैं। ठीक, एक पौधा होता है जो लाइकेन, इसकी पत्तियों को हम तोड़ते हैं और पत्तियों को हम क्या करते हैं, सुखाते हैं। ठीक, पत्तियों को हम सुखाते हैं और हम इस पे विभिन्न प्रकार की डाई लगा देते हैं, कलर कर देते हैं। ठीक, तो जरूरी नहीं है लिटमस पेपर केवल 2 प्रकार का हो, नीला और लाल, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्रकार के लिटमस पेपर आपके होते हैं। ठीक, तो जहां पर आपका लाइकेन का वृक्ष होगा, लाइकेन का पेड़ होगा, तो उसके आसपास ये मान सकते हैं आप 100-150 मीटर तक 100-150 मीटर तक SO2 गैस उपलब्ध नहीं हो सकती, यानी वहां पर प्रदूषण नहीं होगा जहां पर लाइकेन का पौधा होता है। इसलिए हम इस पौधे को किस नाम से और जानते हैं, वायु प्रदूषक, क्या बोल सकते हैं हम, वायु प्रदूषक सूचक पौधा। वायु प्रदूषक सूचक पौधा मतलब हमें जानकारी देता है, अगर जहाँ पर लाइकेन का वृक्ष होगा या पेड़ होगा तो वहाँ पे SO2 गैस नहीं होगी। मतलब ये SO2 गैस हम जानते हैं अम्लीय वर्षा कराने में सहायक होती है। और सबसे ज्यादा प्रदूषण गैस कौन सी होती है आपकी, सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन सी होता है, SO2 गैस से। यानी जहाँ पर लाइकेन होगा वहाँ पर प्रदूषण का कोई काम नहीं होगा, 100-150 मीटर तक वहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं होगा। इसलिए हम लाइकेन को किस नाम से जानते हैं, वायु प्रदूषक सूचक पौधे के नाम से जानते हैं। ठीक, और जो लाइकेन का एक प्रयोग और है, अगर किसी को मिर्गी आती है, चक्कर वगैरह आते हैं ना, तो जो लाइकेन के वृक्ष से जो रस निकलता है उसका प्रयोग किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक, तो लाइकेन का अब मैं थोड़ा इसको रफ कर दूं, उसके बाद आगे बता रहा। चलो ठीक, तो फ्रेंड्स अभी हमने 3 प्रकार का प्रैक्टिकल देख लिया अम्ल और क्षार को समझने के लिए। अब चौथा हम प्रैक्टिकल क्या करेंगे, पीएच पैमाने का यूज करेंगे। ठीक, पीएच इसके लिए पीएच पैमाना। ठीक, इसका प्रयोग करेंगे हम अम्ल और क्षार की प्रकृति जानने के लिए। हम इतना हम जानते हैं कि अगर पीएच स्केल का मान 0 से 7 के बीच में हो तो हमारा विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। हमारा विलयन कैसा होता है, अम्लीय। और अगर पीएच विलयन का मान 7 से 14 के बीच में हो, ठीक,
तो वो कौन सा प्रकृति का होता है आपका, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक, जैसे अगर समझ लो, देखो अगर 0 से 7 के बीच में होगा तो वो अम्ल होगा, और 7 से 14 के बीच में होगा तो क्षारीय होगा। अगर 7 ही हो गया, अगर हमारा पीएच का मान कितना आ गया 7, यानी वो क्या होगा आपका, उदासीन होगा। ठीक, उदासीन। अब उदासीन को किसका पीएच मान उदासीन होता है, तो अशुद्ध जल का मान कैसा होता है आपका, उदासीन होता है। ठीक, अशुद्ध जल मतलब प्योर वाटर चाहिए इसका। ठीक, और हम जानते हैं कि अशुद्ध जल का प्रयोग हम बैटरियों में जो वाटर यूज करते हैं, पानी डालते हैं, तो उसमें हम कौन से जल का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध जल का प्रयोग करते हैं। ठीक, जो बैटरी में होता है वो आपका अशुद्ध जल डाला जाता है, और साथ में क्या डालते हैं, H2SO4 डालते हैं। ठीक, 68% आपकी मात्रा रहती है इकाई की अशुद्ध जल की, और 32% मात्रा हो जाएगी आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल की। लेकिन कौन सी बैटरी, अभी भी तो इस जो बैटरी है इसका मतलब जो उदासीन इसका जो यूज किया जाता है बैटरी में, अब वो बैटरी भी होती है आपकी सीसा संचालित बैटरी। ठीक, सीसा संचालित बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब सीसा संचालित बैटरी कार में यूज होती है, तो जो आपकी जो 4 व्हीलर हो गई, ठीक, उसमें भी बैटरी का, इसी बैटरी का यूज होता है। और जो घर में आपके इन्वर्टर वगैरह है, ठीक, और इन्वर्टर वाली बैटरी में भी इसी बैटरी का यूज होता है। तो उसमें कौन सा जल डालते हैं हम, डिस्टिल वाटर या अशुद्ध जल, और साथ में H2SO4 की भी मात्रा होती है अम्ल की। ठीक, तो जानेंगे अब कौन से अम्ल, मतलब अम्ल कौन कौन से होते हैं और क्षार कौन कौन से होते हैं। तो अगर कंडीशन समझे, अगर पीएच मान जिस अम्ल का जितना कम होगा, पीएच मान जिस अम्ल का जितना कम होगा वो उतना ही मजबूत क्या होगा आपका, अम्ल होगा। ठीक, जिस अम्ल का पीएच मान जितना कम होगा वह अम्ल उतना ही मजबूत होगा। और इसी प्रकार आपकी, यानी मजबूत का मतलब क्या है कि उसमें H+ आयनों की संख्या कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक, H+ आयनों की संख्या ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयनों की संख्या। अगर आपका जो पीएच मान है वो ज्यादा है, ठीक, पीएच मान मतलब क्या है आपका, ज्यादा है, तो जो आपका क्षार है वो उतना ही क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक, क्षार में ऐसा है कि पीएच मान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तब वो क्या होगा, उतना ही मजबूत होगा। मजबूत का मतलब है उसमें OH- आयन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, आयन की संख्या क्या होगी, ज्यादा। अब समझते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग मजबूत अम्ल कौन कौन से होते हैं। ठीक, कुछ आपके स्ट्रॉन्ग अम्ल, तो जैसे आपका हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो HCl इसका पीएच मान कितना होता है, 0। ठीक, इसका पीएच मान कितना होता है, 0। कहीं कहीं इसका पीएच मान 3 भी लिखा होता है, लेकिन हमें जो मतलब मैंने भी बहुत जगह पढ़ा है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या मानते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है, 0 मानते हैं। यानी मैंने क्या बोला कि अम्ल में पीएच मान जितना कम से कम हो वो उतना ही क्या होता है, मजबूत होता है। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग जो अम्ल है आपका, एसिड है, वो कौन सा है आपका, HCl। ठीक, इसके अलावा आपका क्या आएगा, H2SO4। ठीक, अब इसका पीएच मान कितना होता है आपका, 1.5 के समथिंग होता है। ठीक, इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है, 1.5 के नहीं, सॉरी 1 होता है। ठीक, 1 होता है। और इसके बाद आएगा आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका पीएच मान होता है 1.5 के समथिंग। तो यानी ये आपके कौन से अम्ल है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है, यानी प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल। ठीक, ये आपके प्रबल अम्ल है। इनके पीएच मान क्या है, सबसे कम है, यही मैंने लिखा है। देखो, जिनके पीएच मान कम हो वो उतने ही मजबूत होंगे, प्रबल होंगे, यानी उसमें H+ आयनों की संख्या कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक, अगर आपको पता हो HCl+ HNO3 मिलकर अम्लराज बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोनों मिलकर, अम्लराज। ठीक, क्या बोर्ड पर दिखाई दे, ठीक, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका अम्लराज का निर्माण करते हैं। और जो H2SO4 है, H2SO4 इसे हम किस नाम से जाते हैं, द किंग ऑफ एसिड। ठीक, अम्लों का राजा भी इसे बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं हम, अम्लों का
राजा। ठीक, अगर अम्ल राज लिखा हो, अम्ल राज, तो आपके ये दोनों होंगे HCl और HNO3, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अगर आप H2SO4 है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा बोलते हैं। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए, कुछ प्रबल अम्ल हो गए। अब इसके क्या आगे जानिए कि आपके प्रबल क्षार क्या है। प्रबल क्षार, तो क्षार का मैंने क्या बताया, जिनका पीएच मान ज्यादा से ज्यादा हो वो आपके क्या होंगे, उतने ही मजबूत क्षार होंगे। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा के लिए आपको पीएच मान क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक, तो ज्यादा के लिए सबसे ज्यादा जो प्रबल आपका क्षार है वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है आपका 14। कितना होता है इसका पीएच मान 14। देखो मैंने वही लिखा कि जिसका पीएच मान ज्यादा से ज्यादा हो वो उतना ही क्या होगा, अत्यधिक क्षारीय और मजबूत, मतलब प्रबल क्षार होगा। कैसा होगा आपका, प्रबल क्षार होगा। ठीक, इसके बाद आप और भी अम्ल क्षार का यूज कर सकते हैं, जैसे कि OH। ठीक, हमें पता है कि देखो ये कितना बहुत ज्यादा क्षारीय है, इसकी पीएच मान 14 है, तभी तो इसका साबुन में यूज करते हैं हम। ठीक, साबुन में जितना हम क्षार देंगे मतलब उतनी जल्दी हमारे जो कपड़े में दाग है उतनी जल्दी साफ होते हैं। ठीक, और जो आपका KOH है इसका जो पीएच मान होता है वो समथिंग होता है आपका 12.5 होता है। ठीक, इसी प्रकार आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा। ठीक, MgOH। ठीक, इसका पीएच मान आपका समथिंग होता है 10.5। तो ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, और ये आपके क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड थे। ठीक, और हम जानते हैं इसका उपयोग हम साबुनीकरण में करते हैं और इसका नहाने वाले साबुन में यूज करते हैं KOH का। ठीक, और इसी प्रकार MgOH का भी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक, तो एक मिनट मैं इसको रफ करूं। ठीक, तो देखेंगे फ्रेंड्स, मैंने कुछ तत्व लिखे हैं, यौगिक लिखे हैं और पीएच मान लिखे हैं। ठीक, तो देखेंगे, चलिए क्या है। देखो इस तरफ मैंने यौगिक लिखा है, उस तरफ उसके पीएच मान लिखा है। जैसे ब्लड, ठीक, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपका कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है और एग्जाम में 10th 12th में भी आया ऑप्शन में कि रक्त का जो पीएच मान है वो कैसा होता है और रक्त अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। ठीक, तो कोई टेस्ट करके तो देखता नहीं है, हम सॉरी रक्त देख सकते हैं अपना खुद का थोड़ा सा निकाल के। ठीक, तो जो रक्त है वो कौन सी प्रकृति का होता है आपका, क्षारीय प्रकृति का होता है। और ये स्ट्रॉन्ग क्षार होगा कि नॉर्मल क्षार होगा, मतलब मजबूत कि दुर्बल, तो आपका ये दुर्बल क्षार होगा। क्यों होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है कि जिस क्षार का पीएच मान जितना ज्यादा हो वो उतना ही क्षारीय होता है, प्रबल क्षार होता है। अब इसका मान तो केवल 7.4 है, इसलिए प्रबल क्षार नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार आपका लार, ठीक, लार का पीएच मान कितना होता है 6.8। अतः कैसी होती है, अम्लीय होती है, थोड़ी खट्टी टाइप की होती है। ठीक, और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। ठीक, और आश्रित जल मैंने अभी बताया था आपके लिए। ठीक, जो जल है, आश्रित जल है, उसका पीएच मान कितना होता है 7 का मान मतलब है ये कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक, अब दूध के बारे में जाना है, तो जो दूध का पीएच मान है वो कितना होता है 6.5 होता है, यानी ये भी आपका अम्लीय प्रकृति में आएगा। अब अगर ये पूछा जाए कि प्रबल अम्ल में आएगा कि दुर्बल अम्ल में आएगा, तो मैंने बताया था कि प्रबल अम्ल वो होती है जिसका पीएच मान कम से कम हो। यहाँ तो पीएच मान कितना है 6.5, इसलिए तो दूध खट्टा नहीं लगता। अगर प्रबल क्षार होता तो दूध खट्टा नहीं लगता। फिर अगर वो दही में बन जाए, फट जाए, तो वो उसका पीएच मान कम हो जाएगा। ठीक, अब समुद्र का पानी, ठीक, समुद्र का पानी, तो समुद्र का पानी का पीएच मान कितना होता है 8, यानी क्षारीय प्रकृति का है। ठीक, और यकृत का भी कितना होता है 8। और हम जानते हैं यकृत से कौन सा रस निकलता है, तो पित्त रस निकलता है। ठीक, अम्ल वर्षा, अब जो बारिश होती है, अम्ल वर्षा बोलते किसे हैं, जो मानसून की पहली बारिश होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा
बोलते हैं। ठीक, और अम्ल वर्षा कराने में आपके दो प्रमुख है, एक NO2 और एक SO2। ठीक, ये दोनों जल के साथ रिएक्शन करते हैं, H2O के साथ और H2 के साथ। ये बनाता है आपका HNO3 नाइट्रिकम। ठीक, और ये बनाता है आपका H2SO4। ये दोनों मिलकर आपके अम्लीय वर्षा कराते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रदूषक गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए ये प्रबल आपका ये सबसे ज्यादा प्रदूषक माना जाता है। अम्लीय वर्षा कराने में सबसे ज्यादा सहायक क्या है आपका H2SO4। ठीक, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, अब जो इनो होती है, इनो में हम काय का प्रयोग करते हैं, जब इनो में MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है इनो में। ठीक, तो इसका जो पीएच मान है वो कितना है 10.5। मैंने लिखाया था, अगर आपको ध्यान हो अभी कि MgOH का जो पीएच मान है वो कितना होता था 10.5। ठीक, जस्ट अभी लिखाया था मैंने। अब उसके बाद जो मूल और दांत होते हैं, इनका पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 होता है। ठीक, और टूथपेस्ट जो हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं मॉर्निंग टाइम, उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 8 से 9 के बीच में होता है। ठीक, और यूरिन का पीएच मान कितना होता है 6। और जो आपका सिरका है, तो सिरका का पीएच मान कितना होता है 3। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।